मित्र है, बड़े मित्र हैं। वह महाराज नंद बाबा से जैसे मिलते हैं, कहते हैं अरे भैया तेरे घर में लाला को जन्म भयो है, तैने आज तक मोको बधाई नहीं दी, ना ही बतायो। नंद बाबा कहते हैं देखो भैया तुम्हारे 8 पुत्र मारे जा चुके हैं, एक कन्या का जन्म हुआ है तुम्हारे, और उसको भी कंस ने ऐसा मारा कि वह हाथ छुटा करके ऊपर आकाश मंडल में चली गई। तुम्हें 8 संतानों का दुख है, इसलिए मैंने सोचा एक संतान को क्या बताऊं। देखो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने नहीं बताया, कोई दुख नहीं है हमको। लेकिन मित्र कौन है? जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, मित्र हो ही दुखारी, हरि बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरे समरज करी मित्र वह है जो अपने मित्र के एक कांटा लग जाने से इतना दुखी हो जाता हो जैसे उसके ऊपर पहाड़ जैसा बोझ गिर गया, वह मित्र। ये नहीं कि जब तक हमारा खर्चा चलता रहे तब तक भैया अच्छे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, तो मुझसे बड़ा हमारा कोई भाई ही नहीं है, और जहाँ दुख आया तो छोड़ करके भाग लिए, वह मित्रता नहीं है। वैसी मित्रता किस काम की? लेकिन लोग आजकल जो है ना ऐसे ही मित्रता करते हैं। नंद बाबा से मिले तो कहने लगे देख भैया तू यहाँ पर बैठा है, मुझे तो आभास हो रहा है कि तेरे लाला के पास जो है कोई भयंकर विपदा आने वाली है, तू यहाँ मत रह, जा अपने नंद भवन जा, वहां जाकर के देख। नंद बाबा के मन में विचार आया, मुझको लगता है ये तो कभी झूठ तो बोलता नहीं, कुछ ना कुछ तो सत्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा भैया लंबा ज्योतिषी है, जब भी बोलता है तो इसके मुखारविंद से सत्य ही निकलता है, इसलिए इसकी बात माननी चाहिए। नंदः पथिवतः सौरन् व्रसेति विचिन्यता, हरिं जगाम शरणामो पातागमस पिता। शास्त्र में नंद बाबा विचार कर रहे हैं अगर कहीं सच्चे में ऐसी बात सत्य हो गई तो क्या होगा, मैं तो अपनी लाला से कितना दूर हूं। वह अपने माला को कर में धारण कर लिया और नारायण मेरी लाल की रक्षा करो, नारायण मेरी लाल की रक्षा करो, नारायण मेरी लाल की रक्षा करो, मंत्र जाप करने लगे। बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बधाइयां गाई जा रही हैं, और वहीं पर कौन पहुंची? कंसेना प्रहिता घोरा, पूतना बाल भारतिनी, शिशोशारण घनंती, पुरग्राम ब्रजादिषु। वहां पर पूतना ग्राम में भ्रमण कर रही है कि लाला कहाँ जन्म हुआ है, लाला का मैं जाकर के उसको तुरंत मार दूं। पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतना का अर्थ ही है पूतना,
जिसके कोई पुत्र ना हो, जो पुत्रों से प्रेम ना करती हो, वह है पूतना। गोप्यं स्त्रीं दृष्टुमिवां गतौं पति। वह पूतना किसी भी पुत्र को पा जाए तुरंत मार डाले, वह पूतना। वह सुंदर सज धज करके नंद बाबा के महल में गई। जाकर के मैया से कहती है, मैया बधाई हो, मैना बधाई हो। मैंने जैसे सुना ना कि तुम्हारे घर में लाला का जन्म भया है, मैं दौड़ती दौड़ती भागती भागती आ रही हूँ। भैया पूछती तुम हो? मैं तुमको तो जानती नहीं हूँ, कौन हो तुम? तो कहती है मुझे नहीं जानती, मैं आपकी दूर की रिश्तेदार बहन हूँ। मैया ने सोचा, ज्यादा व्यस्त थी मैया, तो मैया ने सोचा होगी कोई बहन, चलो बाद में इससे परिचय लूंगी। कहती है अच्छा आ गई बहन, तुमको भी बधाई हो। बधाई देती है और कहती है पूतना की देखो तुम तो बहन अभी बिजी हो, तुम्हारा लाला कहाँ है, मैं जाकर के उसका दर्शन कर लो। मैया कहती है जाओ, जाकर के पालने में एकांत में कमरे में पड़ा हुआ है, जाकर के देख लो अपने लाला को, दर्शन कर लो। वो गई और जैसे ही भगवान ने उस बाल घातनी पूतना को आता देखा तो भगवान ने तुरंत नेत्र बंद कर लिए। अब विचार उठता है, प्रश्न उठता है कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया? भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि मैया जो है पूतना मौसी जो है मारने आ रही है। अब महाराज भगवान जो है क्या कर रहे हैं? अभी उद्घाटन कर रहे हैं, राक्षसों के मारने का उद्घाटन कर रहे हैं। तो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि मैं मंगलाचरण तो कर लूं, फिर बाद में मारूंगा। संतों के अनेक भाव हैं। संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद किए कि देखिए भगवान जो है ना मक्खन मिश्री खाने वाले हैं, अमृत पान करने वाले हैं, विष तो पीते नहीं है। विष पीना किसका काम है? बाबा भोलेनाथ का। तो आंख बंद करके मानो यह ध्यान कर रहे हो कि हे बाबा भोलेनाथ आकर के आप इसका विष पान कर लो, बाकी मैं दुग्ध पान कर लूंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। तीसरा भाव संत कहते हैं कि इसलिए बंद किए कि देखिए जो ये पूतना है यह माया का रूप बना करके आई है। किसका रूप बना करके आई है? माया का। मायावती बन करके आई है। अब भगवान कौन है? मायापति। तो भगवान के सामने माया तो चल नहीं सकती है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि अगर मैं नेत्र नहीं बंद करता, जैसे ही मेरी दृष्टि इसके ऊपर पड़ेगी ना तो इसका जो सुंदर स्वरूप है वह मलिन हो जाएगा, पुनः वैसी राक्षसी वेश में उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। संतों के अनेक भाव हैं। भगवान के नैनों में ऐसा जादू है ना, राधा रानी जी के नैनों में ऐसा जादू है, जो भी व्यक्ति एक बार देख लेता है ना तो क्या हो जाता है? वशीभूत हो जाता है। उनके नैनों का दर्शन करते ही वह जीव जो है मोहित हो जाता है। भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि अगर मैंने अपने नेत्रों को खोल दिया तो यह जो पूतना है आई है, कहीं इसका भाव बदल ना जाए। मेरा दर्शन पाकर
के नेत्रों के दर्शन पाकर के इसकी जो कुबुद्धि है ना वह जो है सुबुद्धि में बदल जाए। भगवान कहते हैं सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासो तबहि। जब मेरे सामने जीव आ जाता है ना उसके अनेक जन्मों के पाप जो हमें क्षण भर में भस्मीभूत कर देता। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि अगर यह इसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ती है तो इसका भाव न बदल जाए। क्यों? क्योंकि राधा वल्लभ की आँखियां जो है ना बड़ी कटीली है, बड़ा भयंकर जादू करती है। राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, कर गई 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 देखो जादू अखियों में झिनो झिनो कजरा, मोटी मोटी अखियों में झिनो झिनो कजरा, मोटी मोटी अखियों में झिनो झिनो कजरा। देखो कजरे की कोर खसक गई, देखो कजरे की कोर खसक गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। श्याम से अखियां लड़ाई, मैंने श्याम से अखियां लड़ाई, मैंने श्याम से अखियां लड़ाई, मैंने श्याम से अखियां